हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, अब आपका आंसर की भी आ गया होगा, तो आप लोग अपना मार्क देख लिए होंगे और अब आप कट ऑफ का वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा से आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि आरआरबी भोपाल का 2018 में जो सीबीटी 1 का कट ऑफ गया था, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कितना कट ऑफ गया था और उसके बाद एक बार बोर्ड के भी देख लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर आरआरबी भोपाल है और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट लोको पायलट सीएन 2018। यहाँ पर देख लीजिए सीबीटी 1। ठीक है, और ये एक चीज ध्यान रखिए, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क है, यानी आउट ऑफ 100, और 100 में भी नॉर्मलाइज होने के बाद का कट ऑफ है। चलिए थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आप लोग को और यहाँ पर देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया था। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, असिस्टेंट लोको पायलट, और यहाँ पर देख लीजिए डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन लिख रखा है वो सब। उसके बाद देखिए अनरिजर्व का कितना गया था, तो अनरिजर्व का 53 यानी 53.12 गया था। एससी का गया था 40.31, एसटी का गया था कितना 32, और ओबीसी का कितना गया था 45.64 कट ऑफ गया था। तो आइए, ये तो था 2018 का कट ऑफ, और अब देख लेते हैं कि 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो एक बार हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। अब आइए हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि भोपाल आरआरबी भोपाल का कितना कट ऑफ जाएगा। 2018 में कितना गया था और 2024 में कितना जाएगा। बात कर रहे हैं एएलपी सीबीटी 1 का, असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 का। भोपाल भी है जहाँ अच्छा खासा कट ऑफ जाता है और डेंजर जोन में आता है। हल्के फुल्के में इसे मत लेना, बस नाम ही है भोपाल, बाकी इसका सारा काम भोकाल वाला है, भौकाल मचा के रखता है। देखिए बात करते हैं 2018 एएलपी 2018, और यहाँ पर है एएलपी 2024। एएलपी 2018 में वैकेंसी था 1110, और अभी जो है प्रेजेंट में जो वैकेंसी है 830 है। अगर बोलेंगे कितना वैकेंसी कम आया है, तो 280 वैकेंसी कम आया है 2018 के तुलना में। देखिए फॉर्म फिलअप है लगभग लगभग 1,45,000 है, एग्जैक्ट नहीं है, प्लस माइनस हो सकता है 5,000 10,000। एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलअप है 1,45,000। अटेंडेंस जितना गया था 76%, ये आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। उसके बाद देखेंगे सीबीटी 1 कितने लोग दिए। हम कट ऑफ का एनालिसिस उसी बेसिस पे करेंगे कि कितने लोग सीबीटी दिए हैं। 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो 10 लाख लोग से हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 3 4 लाख लोग तो एग्जाम नहीं देने जाते हैं। तो एग्जाम देने कितने गए थे, 1,10,200 लगभग लगभग। अगर हम बात करें सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में कितने लोग आएंगे, तो 16,650, 15 गुना लोग सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में कंपीट करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो बात करेंगे कितना आएगा, तो आप देखेंगे कितने में से कितना बच्चा सिलेक्ट हो रहा है। भोपाल किधर गया भाई, तो आप देखेंगे तो 7 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा था। कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला था यहाँ का। 7 में से एक बच्चा जो है सन 2018 में सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जा रहा था। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि सीबीटी 1 में अगर 7 बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो 7 में से सिर्फ एक ही बच्चा सीबीटी 2 के लिए जा रहा था, बाकी 6 लोग नेक्स्ट तैयारी करने के लिए फिर से तैयार हो रहे थे, नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी करने के लिए। बात करते हैं 2024 में क्या है, तो देखिए 2024 में वैकेंसी है 830। जो फॉर्म फिलअप गया है लगभग 65 से 70,000 फॉर्म भरा गया है भोपाल से। अटेंडेंस जो है वो कितना है, 70% है। ये 70% कहाँ से आया, 65% से लेके 70% तक अटेंडेंस है। आप लोग अगर पेपर ऊपर पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स के लिए तो पढ़े होंगे। तो देखेंगे सीबीटी 1 कितने लोगों ने दिया, सीबीटी 1 49,000 लोगों ने दिया। तो अब एक्चुअल फाइट किसमें होगा, 49,000 लोगों में होगा, न कि 70,000 लोगों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब 15 गुना वैकेंसी लेना है सीबीटी 2 के लिए, उसे 15 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 में क्वालिफाई करवाना है, तो सीबीटी 2 में 12,450 बच्चे आएंगे। हालांकि ये 15 गुना से ज्यादा ही आता है, 16 गुना 17 गुना 20 गुना 22 गुना बच्चे लेता है ये, एग्जैक्ट तो नहीं लेता है। तो इससे ज्यादा बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर अब हम यहाँ देखेंगे कि कट ऑफ कितने में से कितना बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 या 5 में से एक बच्चा जा रहा है किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए।
तो आप लोग यहाँ से ये मत आइडिया लगा लेना कि यहाँ 7 में से 1 जा रहा था, यहाँ 4 में से 5 में से 1 जा रहा है तो कट ऑफ कम जाएगा। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, वैकेंसी चाहे कम आई हो, फॉर्म चाहे कम भरा गया हो, कट ऑफ जो होता है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा ही जाता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, 2-4 एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा क्यों ऐसा होता है। ये तो बात रहा 2018 और 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी, कितने बच्चे दे रहे हैं, कितने सीबीटी 2 में जाएंगे, उसका बात। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड का, एग्जैक्ट का नहीं। तो आप लोग अगर आपका रॉ मार्क से आंसर की आज आ गया है, अगर इससे कम आ रहा हो तो आपको हताश होने का जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइनल क्या होने वाला है ये तो सीबीटी 1 का रिजल्ट, ऑफिशियल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हम कोई चेयरमैन नहीं है या कोई भी टीचर चेयरमैन नहीं है, वो एग्जैक्ट कट ऑफ तो बता नहीं सकता। तो मैं यही बोलूंगा, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट बॉल पे भी मैच की बाजी पलट जाती है। ठीक है, तो आप सोच रहे हो हताश हो गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिया और बाद में पता चला आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया, और फिर आप टेंशन में पड़ जाएंगे कि 1 महीना बाद, 20 दिन बाद सीबीटी 2 है, अब पढ़े क्या। इसलिए आप हताश नहीं होना है, आप पढ़ाई अपना जारी रखिए। ट्रेड को तो खास तौर पे पढ़ते रहिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब आप एग्जाम देंगे ट्रेड का तब पता चलेगा। चलिए बात करते हैं भोपाल में 2024 में वैकेंसी कितनी है। भोपाल 2 रेलवे को टच करता है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को। आप ये जब रेलवे में काम करेंगे तो पता चलेगा ऐसा क्यों है। अनरिजर्व की वैकेंसी देखेंगे तो 466 और 42 है। एससी की वैकेंसी देखेंगे 87 और 15 है। एसटी की वैकेंसी देखेंगे तो 62 और 7 है। ओबीसी का वैकेंसी देखेंगे तो 52 और 27 है। ईडब्ल्यूएस जो कि एक नया कैटेगरी है, 62 और 10। स्टार्टिंग में देखो जब ईडब्ल्यूएस आया था उस समय एग्जाम में इसका बहुत फायदा हुआ था, जो जो बच्चे बनवा लिए थे वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन अभी कुछ खास फायदा नहीं है, अभी तो कट ऑफ इसमें बहुत ज्यादा जा रहा है। देख लेते हैं कट ऑफ सीबीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि भोपाल इलाहाबाद से भी खतरनाक है। अगर इलाहाबाद को लोग मानते हैं कि वो खौफ है उसका, तो भोपाल का भौकाल है आरआरबी में, कुछ भी हो सकता है उधर। देखिए 2018 की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया था, 53.12। ओबीसी का बात करेंगे तो कितना कट ऑफ गया था, 45.62। एससी का बात करेंगे तो 40.31। एसटी का बात करेंगे तो 32.28। और ईडब्ल्यूएस का जन्म नहीं हुआ था उस समय। अब बात करते हैं 2024 का। 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, आप लोग देखिए आगे लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्या है कैसे है। अगर हम बात करें अनरिजर्व की तो 55 प्लस माइनस 3, 55 प्लस माइनस 3 जाने का अनुमान है। कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। ओबीसी का देखेंगे तो 50 प्लस माइनस 2। एससी का देखेंगे तो 43 प्लस माइनस 2, 35 प्लस माइनस 3। और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा, हो सकता है ओबीसी के आसपास कट ऑफ जाए यहाँ पर। जैसे अभी आपने कई एग्जाम में, किसी किसी एग्जाम में आपने नोटिस किया होगा कि ओबीसी का कट ऑफ जो है वो यूआर से भी ज्यादा जाने लगा है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस होगा, किसी दिन ऐसा आएगा कि अनरिजर्व से सबसे ज्यादा कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो एक्चुअल में हकदार है ईडब्ल्यूएस का, उसको तो ये मिल नहीं रहा है, बाकी जो पहुंच वाले लोग हैं वो बनवा ले रहे हैं। ये आपको भी पता है, छुपने छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप ये कट ऑफ देख के घबरा मत जाइएगा कि इतना मैं ज्यादा नंबर लिख दिया हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आपका कट ऑफ जाएगा 40 प्लस माइनस 2। इसे कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे मैं ए लिखूं चाहे मैं ए लिखूं, है तो एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ, एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन पिछली बार को देखते हुए और लगभग 6 साल हो गया तो अच्छा खासा तैयारी है बच्चों का, हमारे भाइयों का, कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी। और एक चीज आप ध्यान रखिए, ये कट ऑफ है कितने में से, 100 में से, आउट ऑफ 100 है ये, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। यानी पहले 75 में से 75 को कन्वर्ट, 75 को कन्वर्ट किया जाएगा 100 में। फिर आपका जैसे मान लीजिए 35 नंबर है, उसको बढ़ा के कर दिए 45। उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, 45 के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन करके 50, 52 जो भी उनका रूल है वो करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीटी 2 आप तैयारी जारी रखिए। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हताश होने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको लग रहा है कि मेरा CBT 2 में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं है, इस बार रेलवे पूरे फुल मूड में बैठा है। 2025 का नोटिफिकेशन एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी दे रखा है, तो 100% है कि 2025 में भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। ELP का हो, NTPC का हो, JEE का हो, ग्रुप D का हो, पैरामेडिकल का हो, वैकेंसी तो आनी है। बस जो गलतियां अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो गलतियां अभी आपने की, जिसके वजह से आपका नहीं हुआ CBT 1, वो गलतियां दोबारा मत करना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, ह्यूमन नेचर है, हम 10 दिन में भूल जाते हैं। तो आप जो गलती की है, अगर वो भूल जाएंगे तो दोबारा से वही गलती आप फिर करेंगे, और फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तैयारी करने वाले। क्योंकि अगर एक बार गलती होती है तो वो भूल से गलती होती है, लेकिन आप सेम गलती को दोबारा रिपीट कर देते हो, तो वो गलती जानबूझ कर की जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वो फिर भूल से गलती नहीं होती है, आप जानबूझ के सब कुछ जानते हुए भी वो गलती रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भगवान जाने क्या ही होगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए, जब तक सुरक्षित रहिए जब तक CBT 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर आपको हेल्प मिला हो इससे थोड़ा बहुत, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, टाइम मिलने पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू।